अगर आप चाहते हो कि आपके घर की टाइल ऐसे दीवार से ना गिरे तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सामने आप देख रहे हो जो टाइल लगी हुई है दीवार पे वो गिरना स्टार्ट हो गई है। रीजन क्या है देखो, मैं सिर्फ दबा रहा हूं ना, पूरी टाइल दीवार की गिरने लगी है। जब एक बार गिर गई दोबारा टाइल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पीछे इसके केमिकल चिपका हुआ है, वो दोबारा लगेगा ही नहीं, तो पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और ये है फ्लोरिंग की टाइल। अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइल ऐसे टूटे नहीं बीच में से तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये हुआ क्या है, नीचे का जो बेस था टाइल का वो अच्छे से नहीं हुआ और टर्माइट बेस खा गया है। तो जैसे ही नीचे से खाली हुआ उसके ऊपर चलोगे तो टाइल टूटेगी ही टूटेगी। तो आज की वीडियो देख लो, ये दोनों किस्से आपके घर में हो सकते हैं, ये होने नहीं चाहिए। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम पेंट की हुई दीवार पे टाइल लगाते हैं कभी भी इस तरीके से मत लगाना। लोग क्या करते हैं, खड्डे खड्डे कर देते हैं। देखो इस तरीके से खड्डे खड्डे किए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। ये खड्डे खड्डे थोड़ी देर ही रुकेंगे। जब एक बार थोड़ा टाइम निकल गया उसके बाद ये टाइल आपकी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंट की दीवार पे टाइल कैसे लगानी है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट देखना। हमेशा याद रखो, जब भी जो पेंट वाली दीवार होती है उस पर टाइल लगाने से पहले दो तीन चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो टाइल निकलेगी। सबसे पहली चीज़, जो भी पेंट होता है उसको निकाल देना है। पुट्टी है बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब उस पर पेंट और पुट्टी रहनी नहीं चाहिए, प्लास्टर दिखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो हाकिंग की जाती है, जो खड्डे बनाए जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से करने पड़ेंगे। अगर उनको दूर दूर रखा गया तो वो कभी भी टाइल को नहीं पकड़ेंगे। मेरे ख्याल में हाकिंग इस समय पुराना तरीका, उससे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर बॉन्ड कभी नहीं बनती है। आपको हमेशा क्या करना है, जो प्लास्टर पेंट जब निकालोगे ग्राइंडर मारना है। इस तरीके से ग्राइंडर मारना है कि जो प्लास्टर की ऊपर की लेयर है, पेंट पुट्टी तो निकलनी चाहिए, प्लास्टर की ऊपर की लेयर भी निकल जाए और सीधा प्लास्टर आ जाए। और हमेशा जब भी टाइल लगवानी है पेंट और वॉल पे तो आपको केमिकल एडिजिव यूज़ करना है। टाइल एडिजिव जो आता है जिससे चिपकती है टाइल हमारी, वो यूज़ करना है। कभी भी सीमेंट और सैंड यूज़ मत करो। सीमेंट सैंड क्या होता है, थोड़े टाइम बाद सिकुड़ते हैं और उससे होता क्या है, जो आपने खड्डा किया होता है उसमें गैप बन जाता है और टाइल आपकी छूट जाती है उस दीवार से। तो हमेशा जब भी आपको टाइल लगानी है पेंट वाली दीवार पे तो आपको केमिकल एडिजिव यूज़ करना है और इस तरीके से यूज़ करना है कि थोड़ा कोई 2-3 mm आपको उस दीवार पे लगाना है केमिकल, पहले जहाँ टाइल चिपकानी है, फिर टाइल पे लगाना है, फिर उसको चिपकाना है, तो आपकी टाइल नहीं निकलेगी। अगर हाकिंग करते हो, खड्डे खड्डे करके आपको लगानी है, तो खड्डे इस किस्म से होने चाहिए, 1 स्क्वायर फीट में आपके काफ़ी खड्डे होने चाहिए, मतलब 2 खड्डों के बीच में 20-10 mm से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इतने पास पास खड्डे आपके होंगे तो सही तरीके से टाइल लगेगी, नहीं तो निकल जाएगी। और साथ ही साथ सामने आप देख रहे हो ये वो दीवार है, इसमें भी पेंट निकाल के टाइल लगाई गई है और यहाँ पे ग्राइंडर मारा गया। देखो इसमें जो ग्राइंडर मारा गया उससे खड्डे भी बन गए हैं, पेंट भी निकल गया है और प्लास्टर दिखने लग पड़ा है। तो इस तरीके से टाइल अगर लगाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सीमेंट से टाइल लगाओगे तो वो तो निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो श्रिंक होता है थोड़े टाइम बाद, तो श्रिंक होगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और अब अगर आपको इस तरीके से बचना है कि आपके टाइल में ये क्रैक नहीं आए, सबसे पहले ये क्रैक जो आते हैं मोस्टली देखे जाते हैं जो आपकी पार्किंग टाइल होती है, जहाँ बाहर आप टाइल लगाते हो। जब भी आप बाहर टाइल लगवाओ सबसे पहली चीज़ करनी है, टाइल तो 8 से 12 mm मोटी होनी चाहिए। 8 से 12 mm मोटी टाइल नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आपको बाहर टाइल लगवानी है नीचे ATT कर लेना है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। उससे क्या होगा, जो नीचे की मिट्टी है वो हमारा टर्माइट या दीमक कुछ नहीं खाएगा, तो हमारी मिट्टी सेफ रहेगी। उसके ऊपर आपको ग्रेड स्लैब डालनी है। ग्रेड स्लैब क्या होगी, मतलब एक कंक्रीट की लेयर डालनी है 3 से 4 इंच की, M20 या M15 या 10 भी डाल सकते हो, ठीक है। वो ग्रेड एक डाला आपने 4 mm का ग्रेड स्लैब, उसके ऊपर रेत के जो मिक्सचर बनाते हैं वो डाल के उसके ऊपर टाइल लगाओगे तो आपके 2 किस्म से ये टाइल टूटती है। एक तो होता है कि नीचे से दीमक ने खा लिया तो नीचे बैठ गई, दूसरी सेटलमेंट होती है, मतलब नीचे अगर सरफेस कहीं से पानी घुस गया या कुछ हुआ, मिट्टी बैठ गई, उस तरीके से भी ये हो सकता है। और तीसरा, अगर टाइल खाली रह गई नीचे से तो लोड के कारण वो टूट जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखोगे, ना तो आपकी दीवार से टाइल गिरेगी, ना नीचे की टाइल आपकी टूटेगी। मेरे ख्याल में आंसर मिल गए होंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।